दोस्तों, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो या फिर ऑनलाइन अपडेट रहते हो तो आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन हो रहे हैं। तो अगर आपका ही बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है, यानी कि 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में है, तो आप भी इस फॉर्म को जरूर भरवा दें। हो सकता है आपके बच्चे के एडमिशन हो जाए केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास के लिए। फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे इसका फॉर्म आप भर सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना। और दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिवम कंप्यूटर्स। ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर हो, आप इस वीडियो को उस तक शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी केवी के फॉर्म की एडमिशन की पूरी जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। एज आपकी बच्चे की कितनी होनी चाहिए? आपके बच्चे की एज 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए, वो भी 1/4/2021 को, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को आपके बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी वो फर्स्ट क्लास का फॉर्म भर पाएगा, वरना आप उसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक फ़ोटो चाहिए बच्चे की, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नई खिंचवा लें, रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपको नगर पालिका या फिर हॉस्पिटल से मिल जाता है जब बच्चे का जन्म हुआ हो उस टाइम। और उसके बाद आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जब भी आप शॉप पर फॉर्म भरवाने के लिए जाएंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी रहेगी इसमें, तो आप अपना मोबाइल नंबर दें, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही OTP आएगी। जो मोबाइल आप उधर लेकर गए हो वही नंबर आप इसमें डालें। और ईमेल आईडी, अगर आप एंड्रॉइड चलाते हो तो उसमें कोई भी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वही ईमेल आईडी इसमें भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं लग रही है, सिर्फ ऑनलाइन का चार्ज लगेगा। अगर आप ऑनलाइन किसी शॉप से जाकर फार्म भरवाते हैं तो हो सकता है 50 रुपये 60 रुपये, जैसे आपकी सिटी है उस हिसाब से वो चार्ज करेगा आपको। और उसके बाद ये तो पूरी जानकारी होगी फॉर्म की। अब बात करते हैं आप खुद ही फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप कोई दुकान वाले हैं तो आप इस फॉर्म को सीखना चाहते हैं भरना, तो आप कैसे भर सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को आगे तक पूरा देखिए। तो अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें और उसमें सर्च करें केबी ऑनलाइन एडमिशन। तो आपके सामने पहली लिंक आएगी जिस पर लिखा हुआ kbonlineadmission.kbs.gov.in। इस पर क्लिक कर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें लिखा होगा पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म खुल के आएगा। उसके बाद टिक लगा के आप प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको बच्चे का पहला नाम, मिडल नेम और लास्ट नेम भरना है। नाम को कैपिटल लेटर में ही भरें। आप अपने बच्चे का फर्स्ट नाम भरें और लास्ट नेम भर दें अगर मिडिल नेम नहीं है तो। उसके बाद क्या बच्चा दिव्यांग है उस पर नहीं करें, हाँ करें, वो आपकी मर्जी है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखें। जब आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चुन देंगे तो अगर उस पर लिख कर आ रहा है कि बच्चे की जन्म तिथि एलिजिबल नहीं है, ओवर एज हो गया है, अंडर एज हो गया, तो आप इस फार्म को नहीं भर पाएंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ जाएं। अगर आप बच्चे के फार्म के लिए एलिजिबल हैं तो आगे बढ़ जाएं। उसके बाद है ऑप्शन, क्या आपके बच्चे के पिताजी, माताजी, दादाजी वगैरह कोई केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भर दें आप। उसके बाद आप ईमेल आईडी भरें और मोबाइल नंबर भरें। इस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी जो आपको डालनी पड़ेगी आगे। उसके बाद इस कैप्चे को भरें जो कैप्चा लिख कर आ रहा है और रजिस्टर पर क्लिक कर दें। OTP डालें जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आई होगी और फिर से कैप्चे को भरें और वेरीफाई कर दें। अब आपके सामने पंजीकरण विवरण आ गया हो, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसको कॉपी कर लें और नोटपैड पर सेव कर लें। नहीं तो आप इसकी फ़ोटो भी खींच कर रख सकते हैं। क्लिक हियर टू कंटिन्यू लिखा होगा। अब इधर पे आपको लॉगिन कोड डालना है, बच्चे की जन्म तिथि डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। जो आपने कॉपी किया है या फिर फ़ोटो खींची है उसमें सभी डिटेल दे रखी हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा फार्म खुल के आ जाएगा जिसमें कुछ डिटेल्स भरी हुई होंगी पहले की, और आपको जेंडर चुनना होगा, मेल है या फीमेल। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का, उसमें यस या नो करना है। अगर आप पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक लड़की ही है तो आप इसमें यस करें। अगर आपके पास लड़की के साथ लड़का भी है या फिर 2 लड़कियां हैं तो इसमें नो करना है आप। अगर आपके पास 2 लड़की हैं और दोनों ट्विंस हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। इसके बाद आप फैमिली इनकम ग्रुप चुनिए।
अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप कोई BPL कार्ड धारक नहीं है, या EWS का सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया है जनरल कैटेगरी में होते हुए भी, तो आप इसमें नॉट अंडर लो इनकम ग्रुप चुनेंगे। और अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो इसमें अलग से ऑप्शन दे रखा है, BPL के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा, BPL कार्ड कब बनवाया उसकी डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चुननी है, कौन सी जाति में आप आते हैं, और आपको ब्लड ग्रुप चुनना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है अपने बच्चे का तो आप इसमें कुछ ना करें। अब एक तरफ आपको अपने माता की डिटेल भरनी है और एक तरफ आपको पिता की डिटेल भरनी है। अगर आप किसी बच्चे के माता पिता हैं तो आपको अपनी डिटेल एक तरफ भरनी है माँ के सेक्शन में, और पिता के सेक्शन में आपको पिता की डिटेल भरनी है। नाम को कैपिटल लेटर में ही लिखें। नेशनलिटी आपकी इंडियन होगी। अब अगर आपका माता और पिता का एड्रेस एक ही है तो आपको इस सेक्शन को यस कर दें। जो आप अपने माता के सेक्शन में लिखेंगे वही ऑटोमेटिक पिता के में हो जाएगा। अगर आप इसको नो करेंगे तो दोनों सेक्शन आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे, दोनों एड्रेस अलग अलग होने के लिए। एड्रेस अपना कंप्लीट करें, मोबाइल नंबर भरें पिताजी का या माताजी का, जो कुछ भी आपके पास हो। आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कौन से एम्प्लॉई हैं, सभी इसमें डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अगर नहीं भरते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसको भर ही दें। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा स्कूल चुनने का, यानी कि विद्यालय चुनने का। तो आप 3 विद्यालय को चुन सकते हैं। सबसे पहले चूज़ स्टेट, कौन सी स्टेट में आपको एडमिशन लेना है पहली प्रायोरिटी पर। जैसे कि मुझे भिंड में लेना है, KV भिंड। ये सिविल कैटेगरी का स्कूल है और भोपाल रीजन में आता है, अर्बन क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद अगर आप BPL कार्ड या फिर OBC वगैरह में आते होंगे तो इधर पे एक RT का ऑप्शन आएगा। उसमें ये आपसे पूछेगा कि आपके स्कूल की डिस्टेंस आपके घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है कि कम दूर है। अगर आपकी 5 किलोमीटर से कम दूर है उसमें नो का ऑप्शन आएगा, और ज़्यादा दूर है तो यस एक और ऑप्शन आएगा। मतलब 2 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। अगर आपकी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम दूर है तो आप RTE के अंदर आ जाएंगे, नहीं तो आप RT के अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, डू यू नीड हेल्प फिलिंग द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप इसमें यस कर दें, क्योंकि आगे फॉर्म थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है अगर समझ में ना आए, इसलिए यस कर दें। चूज़ एम्प्लॉयर का ऑप्शन आएगा आपके सामने, उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट डाल दें, स्टेटस क्या कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि बिजनेसमैन है, ऑटोमेटिक और बिजनेसमैन है, कोई सर्विस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिक आपके सामने ये प्रायोरिटी चुनकर आ जाएगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें इसे। अगर आपको और कोई स्कूल नहीं चुनना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, वरना आप दूसरे स्कूल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, सेलेक्ट विद्यालय 2, और दूसरे विद्यालय को भी ऐसे ही चुन लें, और आप तीसरे विद्यालय को भी ऐसे ही चुन सकते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शन भर जाएंगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करने के लिए। आप चाहें तो, आपके पास स्कैनर नहीं है तो उसको फ़ोटो भी साफ साफ खींचकर उसको कंप्यूटर में करके रखें, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करके फ़ाइल अपलोड कर दें। वैसे ही आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और उसको भी अपलोड कर देना है। ये मैंने 3 प्रायोरिटी रखी थी, तीनों प्रायोरिटी आ गई हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उस पर टिक लगाएं। सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, डाटा सेव हो जाएगा। फिर प्रीव्यू पे क्लिक करिए ओके करके। नए टैब में एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आपका पूरा फील्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसको आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इसमें संशोधन बहुत ही कम होता है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और कंफर्मेशन के लिए आएगा कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। या सबमिट कर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अगर नो कैंसिल कर देंगे तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर से आप एडिट कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत होगी अगर आपको तो मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये आपको दिखाने के लिए प्रोसेस बताई थी पूरी। अगर मैं सबमिट कर दूंगा इस फॉर्म को तो ये फॉर्म आपकी हो सकता है एक वैकेंसी को खा ले, इसलिए मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। बस आपको सबमिट कर देना है फॉर्म को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और साथ में वीडियो को शेयर करना अपने जान परिचय वालों को। और आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा आगे भी ऐसी ही वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।